खबर देंगे आपको। IPPs के मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ IPPs ने गलत मुआहिदों के बायस बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। ज़राए के मुताबिक IPPs से गलत मुआहिदों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में इसी पैदावार की गुंजाइश विंड पावर प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए, यानी ओवर इनवॉइसिंग की गई। IPPs पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद डीजल और दरामदी कोयले से बिजली पैदा कर रही हैं, जिससे महंगी बिजली पैदा हो रही है। ज़राए ने बताया कि IPPs ने जितना फ्यूल मंगवाया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मदद में अरबों रुपए वसूल किए, जबकि जितनी रकम वसूल की गई प्लांट्स की देखभाल पर उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। IPPs हुकूमत के दबाव के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवा रही। हैरत की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही हैं। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने इब्तदा में IPPs लगाने के अखराजात बर्दाश्त किए, टैक्स ड्यूटी इंश्योरेंस में भी सहूलियात दी, लेकिन मुआहिदा खत्म होने पर प्लांट हुकूमत की मिल्कियत नहीं होंगे। IPPs के बेशतर मालिकान लोकल हैं, लेकिन मुआहिदे बास फॉरनर के नाम पर किए गए। माहिरीन का कहना है कि बेशतर IPPs पर चंद बाअसर खानदानों की इजारादारी है। IPPs अपनी लागत से सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं, इसलिए मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। IPPs की मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। माहिर माशियात खाकान नजीब ने डॉ न्यूज़ से बात करेंगे और उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, ये जो तफसीलात सामने आई हैं इसमें तो चशमकुश इंकशाफात किए गए हैं कि जो हुकूमत की जानिब से रकम दी गई थी उससे ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के मद में जो है वो हुकूमत रकम दे चुकी है। बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको ज़रूर गौर लाना चाहिए जब हम ये फैसला करें कि आगे कैसे बढ़ना है। नंबर 1, 2002 की पॉलिसी और 1994 में जो पॉलिसीज दो आई पावर पॉलिसीज, उनके अंदर आप ये सोचिए कि 17% डॉलर बेस्ड गारंटीड रिटर्न जो है वो दिया गया। ये जरूर लोग कहेंगे कि जी उस वक्त कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने ऐसा रिटर्न दिया, बट ये तो एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जो इशू कर दिया गया। तो एक तो इस बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2, ये सोचना चाहिए कि किस तरह बगैर हमने ओपन बिडिंग के ये सारा काम किया। फिर तीसरा ये सोचना चाहिए कि जो फोरेंसिक ऑडिट या हीट रेट ऑडिट जिसको आप कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या लागत आ रही है इनके प्रोडक्शन की, वो हम आज तक नहीं कर सके। फिर ये सोचना चाहिए कि जो 94 की पॉलिसी में लगे हुए IPPs थे और जो अपनी जिंदगी लाइफ पूरी कर चुके हैं, क्या हम उनमें से निकल पाए हैं, नहीं निकल पाए, उनमें से निकल जाना चाहिए। 2002 में भी जो आए थे उनमें से भी कुछ ही रह गए हैं, उससे भी निकल जाना चाहिए। यानी कि टेक और पे की बजाय टेक एंड पे पे हमें चले जाना चाहिए। 2015 की जो पॉलिसी के अंदर लगे हैं उनके बारे में आप जरूर डेट फ्री प्रोफाइलिंग जो CPEC के अंदर हैं, जो लोकल हैं, उनसे कीजिए। ये एक अनटेनेबल पोजीशन है। पाकिस्तान की रेगुलेटरी रजीम जो है हैज नेवर बीन अप टू द मार्क कि वो उन्होंने ये सारा काम किया होता और जिस तरह के ओपन बिडिंग में हमें जाना चाहिए था ये हम नहीं गए। फिर हुकूमत एक सिंगल बायर है और इस मॉडल से निकलने के लिए आज 11 साल से मैं सुन रहा हूँ कि रेगुलेटरी रजीम प्रिपेयर हो रही है। आज 11वां साल है कि हम ये काम भी नहीं कर पाए। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें इस तरफ जाना चाहिए, सिंगल बायर सिंगल मॉडल से निकलकर एक कंपेटिटिव एनर्जी की मार्केट बनानी है। ना सिर्फ पावर में, गैस में भी पेट्रोलियम को डीरेगुलेट करना है। और जो कलूसिव बिहेवियर IPPs और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द टाइम का अगर कहीं प्रूव होता है तो जरूर उसको जाकर तहकीक कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर जो कॉस्टिंग उस जमाने में पाकिस्तान में हुई और उसी जमाने में अगर बांग्लादेश में कोई पावर प्लांट लगा तो ये डेटा तो आपको खरीदना पड़ेगा, खरीद लीजिए। मैं तो हैरान हूं कि हमने आज तक क्यों नहीं खरीदा। खरीद के मैं आपके सामने रख दूं कि आपने पावर प्लांट पाकिस्तान में लगाया, इसकी कॉस्टिंग। खाकान साहब, ये बताइएगा ना कि इन मुआहिदों के ऊपर अब नजरसानी कैसे की जाए हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो सब्सिडी अरबों रुपए दी जा चुकी है और ये IPPs जो है वो लोकल है और फॉरनर्स के नाम के ऊपर चलाई जा रही हैं। तो देखिए ना, अगर आप अपनी होमवर्क सही करेंगे और यही सामने चीज रख देंगे कि जब 2002 में एक प्लांट पाकिस्तान में लगा और वही कहीं साउथ एशिया में और लगा और कंपैटिबल पावर प्लांट था, अगर उसका डेटा एंड दीज डेटास हैव टू बी बॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम श्योर कि जो कमेटी इस वक्त काम कर रही है, टास्क फोर्स काम कर रही है, वो ये डेटा खरीद ले
اور وہ سامنے رکھتے ہیں ان کے کہ یہ ڈیٹا جو ہے اس کے مطابق اتنی اوور انوائسنگ کی گئی ہے, اسی سے یہ بات ختم ہو جائے گی. The most important aspect to consider is کہ اس میں obviously ایک اوور انوائسنگ کا عنصر پاکستان جیسے ممالک میں دکھائی دیتا ہے, تو آپ کو معلوم ہوگا. اب میں امید رکھتا ہوں کہ ہم یہ کام کریں گے. جب یہ مورل پرسویژن کے لیے یہ سارے کام آپ سامنے رکھیں گے, 94 کو بند کر دیں, 2002 سے نکل جائیں, 2015 کی ری پروفائلنگ کرائیں, سب کے ہیٹ آڈٹ کریں اور ان کو ایسی ٹینیبل پوزیشن پہ لائیں کہ ڈیٹ کا برڈن بھی ٹوٹے اور جو ریٹرن آف ایکوٹی ہے وہ روپی بیسڈ ہو جائے. یہ سارے کام اگر کریں گے اور تھر کول کے ریزروز اگر واقعی یوز کر سکتے ہیں اور کول پاور پلانٹس میں سے نکل سکتے ہیں ایٹ اے ڈیسنٹ ویلیو, تو وہ کام بھی ضرور. بالکل خاقان صاحب, جیسے کہ آپ نے کول پاور پلانٹس کی بات کری, اور یہ کول جو ہے وہ درآمدی کوئلے سے جو ہے وہ بجلی بنائی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان کے اندر وافر مقدار کے اندر کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. درآمدی کوئلے سے بنائی گئی اور ڈیزل سے جو ہے یہ بجلی کو پیداواری جو ہے لاگت کے اندر اس کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی کیا گیا. تو اس پر جب یہ کام کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت کیا کر رہی تھی؟ دیکھیے نا, اس وقت آئی تھنک شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہم ابھی وائبل نہیں ہو پائیں گے بہت جلد کہ ہم اس کول پہ جا سکیں. اب وہ سچویشن تبدیل ہو گئی ہے, لوکل کول از وائبل, ہم اس پہ جا سکتے ہیں. یہ کام ضرور جو ہے کر لینا چاہیے. دس ول بی آلسو پراؤڈلی بینیفیشل فار دا کنٹری. بہت شکریہ خاقان جی, آپ ڈانیو سے گفتگو کر رہے تھے. ذرائع کے مطابق آئی پی پی سے غلط معاہدوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں اسی پیداواری گنجائش کے ونڈ پاور پلانٹس 4 گنا مہنگے لگائے ہیں, یعنی اوور انوائسنگ کی گئی. آئی پی پیز پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کے باوجود ڈیزل اور درآمدی کوئلے سے بجلی پیدا کر رہی ہے, جس سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ آئی پی پیز نے جتنا فیول منگوایا اتنی بجلی پیدا نہیں کی.